तो हम संधि के विषय में पढ़ रहे थे और संधि के विषय का जो हमारा फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने आपको बताया था, जैसे कि आपको कोई विग्रह दिया हुआ है तो विग्रह कौन सा ऐसा विग्रह है जो कि गलत हो सकता है, उसका हमने आपको तरीका बताया था। और हमने आपको बताया था किसी भी विग्रह को संधि के रूप में किस प्रकार से परिवर्तित किया जाए, या किसी भी संधि को किसी विग्रह के रूप में किस प्रकार से परिवर्तित किया जाए। यदि किसी भी संधि की आपको पहचान करनी है तो पहचान करने के लिए हमने आपको एक तरीका बताया था और हमने आपको 5 नियम बताए थे, जो कि संधि पूरी तरह से उन 5 नियमों पर ही आधारित रहती है। तो हमने आपको वो सारी चीज़ें फर्स्ट पार्ट में आपको बता दी थी, जितना भी आपका बेसिक था संधि से संबंधित वो सारा ही हमने आपको फर्स्ट पार्ट में बता दिया था। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका स्वर संधि, और स्वर संधि से संबंधित कुछ पॉइंट हैं जो कि आपको याद रखने होंगे। और स्वर संधि स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है स्वरों का स्वरों से मेल। जब कभी भी स्वरों का स्वरों से मेल होगा तो वो क्या कहलाएगी, आपकी स्वर संधि कहलाएगी। यदि स्वरों के साथ में यदि व्यंजन भी आता है तो वहां पर स्वर संधि नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ स्वरों का स्वरों से मेल होगा तभी वहां पर स्वर संधि होगी। और किस प्रकार से होगी वो हम आपको बताते जाएंगे। अब दूसरा पॉइंट है आपका स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो 5 प्रकार की होती है। अब आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी स्वर संधि है या कौन सी नहीं है। तो सबसे पहली होती है आपकी दीर्घ, दूसरी होती है आपकी गुण, तीसरी होती है आपकी वृद्धि, और चौथी होती है आपकी अयादि, और 5वीं होती है आपकी यण। ठीक, इस प्रकार से ये आपकी 5 संधियां होती हैं स्वर संधि के अंतर्गत। तो सबसे पहला पॉइंट हमें पढ़ना है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, यहां पर आपको सिर्फ एक ही बात याद रखनी है, जो भी आपके दीर्घ स्वर होते हैं, जैसे कि हम उसे बोल सकते हैं दीर्घ स्वर, जैसे कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये जो होते हैं सिर्फ ये 3 आपको दिखेंगे तो वो कौन सा होगा, आपका दीर्घ स्वर संधि। अब ये बनते कैसे हैं, देखिए हमेशा ही याद रखिए, छोटा आ हो या बड़ा आ हो, प्लस छोटा आ या बड़ा आ, हमेशा ही बड़ा आ ही बनेगा। इसके बाद इसी प्रकार से ई छोटी हो या बड़ी ओ, प्लस छोटी ई या बड़ी ई, कुछ भी हो हमेशा ही बड़ी ई बनेगी। इसी प्रकार से छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, प्लस छोटा ऊ या बड़ा ऊ, हमेशा ही क्या बनेगा, आपका बड़ा ऊ बनेगा। देखिए छोटे ऊ के साथ यदि आप बड़ा ऊ मिलाओगे तो भी आपका बड़ा ऊ बनेगा, बड़े ऊ के साथ बड़ा ऊ मिलाओगे तो भी आपका बड़ा ऊ बनेगा, छोटे ऊ के साथ छोटा ऊ मिलाओगे फिर भी आपका बड़ा ऊ ही बनेगा। बस इतना सा आपको याद हो गया तो स्वर संधि, ये जो आपकी दीर्घ स्वर संधि है ये बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगी। तो सबसे पहले एग्जाम्पल से समझते हैं। गीतांजलि, सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है गीतांजलि। यहाँ पर देखिए हमेशा ही जब कभी भी आप किसी भी संधि को संधि विच्छेद में परिवर्तित करोगे तो हमेशा ही देखोगे कि बड़ी मात्रा कहाँ पर है। बड़ी मात्रा कहाँ पर है, ये ता के साथ बड़ी मात्रा जुड़ी हुई है और साथ में ये अंकी बिंदी भी जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि ये बड़ी आ की जो मात्रा है सबसे पहले तो हम इसे अलग कर देते हैं, फिर इसके बाद जो अंकी मात्रा है इसे भी हम क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। ठीक, इसके बाद यहाँ पर क्या बचा, जली प्लस जली, और यहाँ पर इधर क्या बचा आपका गी, और ये ता जो है इसमें से हमने मात्रा निकाल दी तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक, अब ये ता आधा हो गया यहाँ पर। इसके बाद ये आ यहाँ से निकाला और अंग ये यहाँ से निकाला और ये जली हमारा बचा हुआ था। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि देखिए ये जो गीत है
ये जो आ है हमने आपसे क्या बोला था, या तो ये छोटा आ होगा या फिर ये बड़ा आ होगा, या तो ये छोटा आ होगा या फिर ये बड़ा आ होगा। ठीक, इसके बाद अंग, फिर उसके बाद जली। ठीक, अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि ये जो आपके शब्द हैं, ये आपका पहला और ये आपका दूसरा, ये आपका पहला और ये आपका दूसरा, और ये पहले और दूसरे को हमें क्या करना है, इन्हें सार्थक शब्द बनाना है। अब सार्थक शब्द क्या होता है, जिसका कि एक अर्थ हो। ये सारी चीज़ें हमने आपको फर्स्ट पार्ट में बता दी थी, अगर वहाँ पर यदि आप देख लोगे तो यहाँ पर आकर आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो गीत है इसको हमें सार्थक बनाना है। यदि ये जो ता जो है इसको यदि हम पूरा कर दें, जैसे कि ये लिखा हुआ है ये आधा है, इसके साथ यदि हम छोटा आ जोड़ दें तो ये क्या बन जाता है आपका गीत। ये पूरा गीत बन गया, और गीत क्या है, एक सार्थक शब्द है। ठीक, ये क्या हो गया, एक सार्थक शब्द हो गया। और ये जो है इसके साथ हम क्या कर देंगे, इसे ऐड कर देंगे। तो जली, इसके पहले हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। जब इसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये अंजलि। तो ये भी एक क्या हो गया, एक सार्थक शब्द हो गया। ठीक, ये भी एक सार्थक शब्द हो गया। तो हमारा जो विच्छेद बना वो क्या बना, गीत और अंजलि। तो विच्छेद क्या हो जाएगा हमारा, गीत प्लस अंजलि। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। और फिर भी आपको यदि कोई भी कन्फ्यूजन है तो नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है शरणागत। अब शरणागत को आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक बड़े आ की मात्रा है, तो हम क्या कर देंगे, उसे अलग कर देंगे। ठीक, इसके बाद यहाँ पर जो बचा ये रा जो है ये आधा हो जाएगा आपका। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर क्या बचा आपका, गत। ठीक, यहाँ पर क्या बचा आपका, गत। इसके बाद ये जो शरण है इसको यदि हमें सार्थक बनाना है, ये अभी आधा है, इसे यदि हमें सार्थक बनाना है तो क्या करना होगा, ठीक है, ये जो आ है इसको हम क्या कर सकते हैं, आ प्लस आ, बड़े आ से ये क्या होना है, छोटा आ और छोटा आ हो तो क्या हो जाएगा, ये बड़ा आ हो जाएगा, और ये आपका गत। ठीक, यहाँ पर ये जो शब्द है इसको हमें सार्थक बनाना है। यदि हम इसके साथ इस आ को ऐड कर दें, छोटा आ, तो ये क्या बन जाता है आपका शरण, और ये एक सार्थक शब्द बन गया। इसके बाद ये जो गत है इसमें यदि हम, अब देखिए ये जो बड़ा आ हमने जोड़ा है, यदि हम इसमें देखिए छोटा आ जोड़ कर देखिए तो क्या बनेगा, ये अगत। अगत, अगत एक सार्थक शब्द होता है, नहीं होता है, लेकिन हम इसमें आगत जोड़ दें, बड़ा आ जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा, आगत। तो आगत क्या हो जाएगा, एक सार्थक शब्द बन जाएगा। तो इसमें हम क्या कर देंगे, आगत, तो ये क्या बन गया आपका सार्थक। ठीक, यहाँ पर ये जो आ है ये आपके दोनों हैं, हमने आपसे क्या बोला था, यहाँ पर छोटा आ रखो और यहाँ पर आप बड़ा आ भी रखोगे तो भी वो क्या बनेगा, बड़ा आ ही बनेगा दोनों से। ठीक, यहाँ पर ये बड़ा आ है। ठीक, छोटा आ बड़ा आ दोनों ही मिलकर क्या बनाएंगे, आपके बड़ा आ बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने क्या जोड़ा, बड़ा आ। क्यों जोड़ा, क्योंकि ये इसे हमें सार्थक बनाना था। अब यहाँ पर इसका विच्छेद क्या बना, शरण प्लस आगत, ये क्या होगा आपका विच्छेद हो गया। ठीक, इसी प्रकार से यदि इसे आप संधि के रूप में परिवर्तित करना चाहो तो संधि के रूप में भी परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए ना को आधा किया, इसके साथ में जो आ था वो बाहर निकाला, फिर इसके साथ जो आ है उसे बाहर निकाला, फिर उसके बाद क्या है गत, और ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, आपका बड़ा आ बनाएंगे। यहाँ पर क्या है गत और यहाँ पर क्या है आपका शरण। ठीक, तो ये टोटल क्या बन जाएगा, ये जो है इसके साथ ये ऐड हो जाएगा,
और ये सारी चीज़ें हमने आपको फर्स्ट पार्ट में ही बता दी, आप फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, आपको वहाँ पर जाकर ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमने आपको दीर्घ स्वर संधि का जो फर्स्ट पार्ट था बड़ा आ, वो हमने आपको कंप्लीट करा दिया है। अब बड़ी ई, बड़ी ई में क्या होता है, तो सबसे पहले हमारा एग्जाम्पल रहेगा नदीस। ठीक, अब नदीस को यहाँ पर आपको बड़ी ई की मात्रा दिख रही है, तो हम क्या करेंगे, ना लेंगे और ये दा जो है इसे हम आधा कर देंगे, क्योंकि इसमें से हमें मात्रा बाहर निकालनी है, तो ये बड़ी ई बाहर आ जाएगी। इसके बाद सा लेना है हमें। ठीक, इतना आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए ये जो बड़ी ई है, ये देखिए बड़ी ई और बड़ी ई मिलाएंगे तो भी बड़ी ई बनेगी, छोटी ई और छोटी ई मिलाएंगे तो भी बड़ी ई ही बनेगी, और छोटी ई और बड़ी ई ये मिलाएंगे फिर भी वो बड़ी ई बनेगी। लेकिन हमें क्या करना है, इन्हें सार्थक करना है। तो इन्हें सार्थक करने के लिए ये नद है, ये दा आधा है, यदि हम इसमें बड़ी ई ऐड कर दें तो ये क्या बन जाएगा आपका, नदी, और नदी क्या है, एक सार्थक। ठीक, इसके बाद ये सा है, इसमें यदि हम ई ऐड कर दें, बड़ी ई, तो ये क्या हो जाएगा आपका ईस, ये भी एक सार्थक बन गया। हमेशा ही याद रखोगे आपको क्या करना है, सार्थक शब्द ही बनाने हैं। अब यहाँ का इसका विच्छेद क्या हो जाएगा, नदी प्लस ईस, ये क्या हो गया आपका विच्छेद हो गया, नदी प्लस ईस। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं, यदि फिर भी समझ नहीं आया तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है देवीच्छा। ठीक, देवीच्छा। अब यहाँ पर देखिए बड़ी ई यहाँ पर है, बड़ी ई की मात्रा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, बड़ी ई को सबसे पहले बाहर निकाल लेंगे। इसके बाद ये जो है ये बचा आपका, ये बा क्या हो गया, आधा हो गया, क्योंकि इसमें से हमने बड़ी ई की मात्रा निकाल दी। इसके बाद यहाँ पर क्या बचा, इतना बचा, ये चा आपका आधा है, इसमें हलंत लगा हुआ है। इसके बाद ये जो है इसे हमें सार्थक बनाना है, जैसे कि देव, इसे हमें क्या करना है, सार्थक बनाना है। तो इसके साथ हम क्या ऐड करें कि ये सार्थक बन जाए, इसके साथ हम बड़ी ई ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, ये देवी, और ये क्या हो गया, एक सार्थक हो गया। इसी के साथ ये च छा है, ये च छा, इसके पहले हम ऐसा क्या ऐड करें कि ये एक सार्थक शब्द बन जाए। यहाँ पर हम छोटी ई ऐड कर दें, चिच्छा के साथ में, तो यहाँ पर क्या होगा, इच्छा, इच्छा हो जाएगा। और इच्छा क्या है, ये आपका सार्थक शब्द बन गया। जब कभी दोनों सार्थक शब्द बन जाए तो वो समझ लीजिए क्या हो गया, हमारा संधि विच्छेद सही हो गया। तो ये क्या हो जाएगा आपका, देवी प्लस इच्छा। समझ आ गया होगा अच्छे से। इसके बाद समझते हैं हम बड़ा ऊ। अब बड़े ऊ में सबसे पहला जो हमारा एग्जाम्पल रहेगा, देखिए बड़ा ऊ होगा वो भी आपका छोटा ऊ, और छोटा ऊ मिलाएंगे तो भी बड़ा ऊ, बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलाएंगे तो भी बड़ा ऊ। तो ये चीज़ हमने आपको पहले ही बता देती है। सबसे पहले हमारा एग्जाम्पल है सूक्ति। सूक्ति में बड़ी ऊ की मात्रा कहाँ दिख रही है, यहाँ पर दिख रही है। तो ये सा को हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। इसके बाद इसमें से मात्रा निकल आएगी बड़ी ऊ की। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या बचा, कृति। ठीक, इसके बाद ये जो सा है इसे हमें क्या करना है, सार्थक करना है। और इसके बाद ये जो कृति है इसे भी हमें क्या करना है, सार्थक करना है। तो यहाँ पर सा जो है इसे हम यदि पूरा करना चाहें, यदि सार्थक शब्द बनाना चाहें तो क्या बनेगा, यहाँ पर ये जो सा है इसके साथ हम क्या कर देते हैं, ये सा आधा है आपका, इसके साथ छोटा ऊ ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, ये सु। और यहाँ पर ये जो कृति है इसके पहले हम छोटा ऊ ऐड कर दें तो ये क्या बन जाएगा आपका, कृति, उक्ति। ठीक, हमने आपको
जो फर्स्ट पार्ट बताया था, फर्स्ट पार्ट में हमने आपको बता दिया था कभी कभी क्या होता है कि एक सार्थक शब्द भी हो सकता है और एक निरर्थक भी हो सकता है, और कभी कभी क्या हो सकता है, देखिए एक उपसर्ग हो सकता है, एक सार्थक शब्द हो सकता है, और कभी एक उपसर्ग हो सकता है और एक प्रत्यय हो सकता है। तो हमने जो आपको 5 नियम बताए थे, उन 5 नियमों को फर्स्ट पार्ट में जाकर आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर इसको यदि हम विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा आपका सु प्लस उक्ति, ठीक, सु प्लस उक्ति, ये क्या हो जाएगा हमारा विच्छेद हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। बधूर्मी, बधूर्मी का क्या होता है, देखिए यहाँ पर बड़ी ऊ की मात्रा यहाँ दिख रही है आपको। सबसे पहले बड़ी ऊ की मात्रा को बाहर निकाल दीजिए। इससे पहले ये क्या है ब, और ये धा जो है ये आधा हो जाएगा। ठीक, इसके बाद यहाँ पर क्या बचा, रमी, रमी बचा। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, ये जो बध है ये आपका सार्थक नहीं है, इसे हमें सार्थक बनाना है। तो इसके साथ यदि हम बड़ा ऊ ऐड कर दें तो ये क्या बन जाता है आपका बधु। ठीक, ये एक सार्थक बन गया। इसके बाद ये जो रिमी है, इसको हमें क्या करना है, सार्थक बनाना है। तो यहाँ पर ऐसा करते हैं, सबसे पहले बड़ा ऊ ऐड कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा ऊर्मी। और आप इसे कभी भी उर्मी मत बनाइएगा, क्योंकि उर्मी जो होता है वो गलत होता है, ये होता है आपका ऊर्मी। ठीक, तो ये चीज आप याद रखोगे कि ऊर्मी एक सार्थक शब्द है। ठीक, तो यहां पर हमारा विच्छेद क्या हो जाएगा, बधु प्लस ऊर्मी। ठीक, ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं गुण संधि।